हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमने इलेक्ट्रिसिटी फिनिश कर चुके हैं हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट थोड़ा सा एडवांस पढ़ाई करेंगे हम लोग आज, जो हमारे लिए काफी यूजफुल होगा एनटीएसी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉज। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना, इन्होंने ये लॉज दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है इनका किरचॉफ्स करंट लॉ, हम लोग इसको केसीएल भी बोलते हैं, इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। बच्चों, हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ को जंक्शन रूल भी बोलते हैं। तो आपको अगर किसी कोई ऐसे पूछ दे बताइए जंक्शन रूल, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ को ही जंक्शन रूल बोलते हैं। क्या कहता है ये किरचॉफ्स करंट लॉ? algebraic sum of all current at an electrical junction is 0, है ना। मतलब कि जितना करंट हमारा इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे, यहां से 2 एम्पियर करंट आया, यहां से 3 एम्पियर करंट आया। ठीक है, इसमें 1 एम्पियर चला गया, इसमें 2 एम्पियर चला गया, तो इसमें कितना जाएगा बताओ? इनकमिंग कितना था? 5 एम्पियर, आउटगोइंग ही 5 होना चाहिए ना, 3 ही आउटगोइंग है अभी तक। तो यहां से हमारा 2 एम्पियर करंट जाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है हम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ को। ये बच्चों हमारा बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। हमने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एलिमेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर एलिमेंट ऑफ द सिस्टम, है ना। तो हमारा उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, किरचॉफ का करंट लॉ। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपके साथ और डिस्कस करता हूं। जैसे कि हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है, तो हम कुछ ओम्स लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ को कंबाइन करके कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या बताया था आपको, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, है ना। तो हम लोग सारे करंट को अगर ऐड करके जीरो से इक्वेट करें ना, सारे करंट को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे ऐड कर दें, तो नेट जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में क्या था हमारा, एक तो 3 था, दूसरा 2 था, और बाकी हमारा क्या था? आउटगोइंग था ना। तो अगर हम इनकमिंग को प्लस साइन के साथ दिखाएंगे, तो आउटगोइंग को क्या करेंगे? माइनस साइन साथ दिखाएंगे। तो ये -2 -1, देखो हमारा 0 हो गया ना। चलिए, तो ऐसा ही हम एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि ऐसा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको, दिस इज 200 वोल्ट, दिस इज 0, दिस इज 100 वोल्ट। पूछ दिया कि बताइए यहां पे क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल क्या है। जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? 200। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? 100 वोल्ट। जंक्शन पे क्या है? 0। तो यहां पे क्या होनी चाहिए? अब देखो, ये 200 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, यानी ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। करंट डायरेक्शन कैसी होगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है, ऐसे। यहां से करंट डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे, क्योंकि 100 हायर है कंपेयर टू 0, मतलब ये दोनों इनकमिंग करंट होंगे। ठीक है ना। और हमें जो है इन तीनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, ये हमें दिया हुआ है। ये तीनों जो रजिस्टर्स हैं वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों की रेजिस्टेंस जो है वो सेम है 10 ओम। तो बताइए भी क्या होगा? काफी सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों। देखो ये हमारा कितना हो गया? 10, ये कितना हो गया? 10 ओम, और ये भी हो गया हमारा बच्चों 10 ओम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सारे करंट निकालेंगे और उसको इक्वेट करा देंगे हम लोग। ठीक है, 0 से। तो यहां से जो करंट आएगी कितनी होगी बताओ? क्या होता है हमारा करंट ओम्स लॉ से? I इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है ना। तो निकालो करंट, कितना हो गया? 200 माइनस 0 बाई 10। इसमें करंट हो गया, इसमें कितना हो गया? 100 माइनस 0 बाई 10 प्लस, ठीक है, यहां पे कितना हो गया? भी यहां पे ले लिया ना हमने, तो भी -0 बाई 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 10 तीनों में कॉमन है, उधर फेंक दीजिए, 0 हो गया 10 हमारा। इधर कितना हो गया? 300, है ना। देखो 300 प्लस भी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा बच्चों भी कितना आएगा बताओ? भी आ जाएगा हमारा -300 वोल्ट। हमारा भी कितना आ गया? -300 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया? तीनों करंट के सम को जो है 0 से
इक्वेट करा दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इनकमिंग कितना है बताओ, तो इनकमिंग है हमारा 200 माइनस 0/10 है ना, और 100 माइनस 0/10, यानी यहां से 20 एम्पियर और यहां से 10 एम्पियर, यानी इसमें जाना चाहिए कितना 30 एम्पियर। 10 20 दो इनकमिंग है दोनों है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे 30 एम्पियर, तो आउटगोइंग भी 30 एम्पियर होना चाहिए। तो हम लोग इसमें अगर हमारा 30 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 0 है, तो ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 से लोअर होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 माइनस भी अपॉन 10 इज इक्वल टू 30, तो माइनस भी इज इक्वल टू 300, भी इज इक्वल टू माइनस 300 वोल्ट। तो हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या किया, सारे करंट निकाले और सारे करंट को ऐड करके 0 से इक्वेट करा दिया, ठीक है। एक प्रॉब्लम और करते हैं हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ पे ही। जैसे आप बच्चों मान लो ऐसा प्रॉब्लम है आपका, ये हमारा ये है 10 ओम, ये भी है हमारा 10 ओम, ये भी है हमारा 10 ओम, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारी पोटेंशियल दी हुई है 200, यहाँ पे है 300, यहाँ पे है 100, ठीक है। आपसे पूछा गया कि सेंटर पे बताओ पोटेंशियल कितना होगा, इस सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिकल जंक्शन है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट शुड बी 0, निकालो। 200 माइनस v बाई 10 प्लस 300 माइनस v बाई 10 प्लस 100 माइनस v बाई 10 इज इक्वल टू 0। एलसीएम हो जाएगा 10, उधर भेज देंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0। हमारा कितना हो जाएगा 200 माइनस v प्लस 300 माइनस v प्लस 100 माइनस v, कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो गया 200 प्लस 300 500 100 600 है ना, और 600 इज इक्वल टू कितना v माइनस 3v हुआ ना, इज इक्वल टू 0। 3v को उधर भेज दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये प्लस, और v कितना हो जाएगा 600 बाई 3, यानी v इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 200 वोल्ट। मतलब आप देखो इसमें करंट ही नहीं जाएगा, इस वाले में करंट फ्लो ही नहीं होगा। किसमें करंट नहीं फ्लो होगा 200 वोल्ट वाले में, क्यों, क्योंकि यहां भी 200 और यहां भी हमने कैलकुलेट किया तो हमारा v आ गया 200 वोल्ट, यानी इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट हमारा फ्लो होगा ही नहीं, है ना, तो हमारा इसमें करंट जाएगा ही नहीं। तो देख लो इसमें कितना करंट आएगा 300 माइनस 200 अपॉन 10, है ना, मतलब कितना 10 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा 200 माइनस 100, है ना, 100 अपॉन 10 एम्पियर। तो देखो 10 एम्पियर करंट आया और 10 एम्पियर करंट ही चला गया, ठीक है, इसमें कोई करंट गया ही नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो आई होप आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बच्चों इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। ये जो हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ना बच्चों, इसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, है ना। देखिए क्या कहता है ये, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपकी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें, ठीक है ना, कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं। अभी तो आपको खैर रजिस्टर और बैटरी से ही सीखना है, आपको और कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। और भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर, उन चीजों के बारे में भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। जैसे मान लो ये हो गया हमारा बच्चों E1, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया E2, ये हो गया E3, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3 और ये हो गया हमारा R4, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से इन सबके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना उनका सम होगा 0। मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप across VE1 plus potential drop across VR1 plus potential drop across VE2 plus potential drop across VE3
प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VR4 है ना, अक्रॉस R4 इज इक्वल टू 0। इन सबके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका सम होगा 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। अब मैं आपको इसके आगे समझाता हूं बच्चों। देखो, कुछ रूल्स होते हैं केवीएल के सॉल्व करने के लिए, कुछ रूल्स होते हैं, है ना। और वो रूल्स क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मान लिया हमने जब भी केवीएल का यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले करंट का एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो यहां मैंने जो है करंट का डायरेक्शन डिफाइन किया इस तरीके से, मैंने मान लिया कि इस सर्किट में करंट जो है ऐसा फ्लो कर रहा है। तो बोलो ये सर क्या पता ऐसा नहीं कर रहा हो, ऐसा भी तो कर सकता है, आपको कैसे पता कि ऐसा ही कर रहा है? कोई बात नहीं, अगर मेरा ये मानना गलत है, मतलब अगर मैंने ऐसा जम्पशन लिया कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लेकिन एक्चुअली में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो भी मैंने कोई गलती नहीं की है। बस इतना होगा कि ऐसा मानने से मेरी करंट की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव हो जाएगी, वो निगेटिव आएगी, है ना। और अगर मैंने ऐसा मान लिया होता तो पॉजिटिव आता, लेकिन अभी मेरे को कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, था ही नहीं, तो मैं कैसे मुझे पता चलता कि ऐसे है या ऐसे है। लेकिन जब मैंने ऐसा अज्यूम करके सॉल्व करा इस प्रॉब्लम को और नेगेटिव आ गया करंट की वैल्यू, तो नाउ आई नो कि जो मेरा जम्पशन था वो गलत था और करंट को ऐसे फ्लो होना चाहिए था। और अगर मैंने ऐसे लिया और करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब आई वाज ऑलवेज करेक्ट, है ना, मैंने कोई गलती नहीं की। ठीक है, मैंने करंट डायरेक्शन सही माना था। तो जब तक आप करंट की डायरेक्शन मान के सॉल्व नहीं करोगे, यू वोंट नो कि सही डायरेक्शन क्या है करंट की। ऑलराइट, तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो देखो, जब भी हम लोग एक बैटरी की हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाते हैं, जैसे कि यहां देखो ये हमारा लोअर पोटेंशियल है, और सॉरी ये हमारा हायर पोटेंशियल है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है। थोड़ा सा मैं इसको और समझाता हूं। जैसे मान लो एक बैटरी है बच्चों 12 वोल्ट की, जैसे मान लो ये कहा गया सेल ले लो कि एक 12 वोल्ट की सेल है, ठीक है ना, 12 वोल्ट की एक सेल है, ठीक है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि ये जो इसका, ये जो आपको दिख रहा है ना, द बिगर वन, इसकी पोटेंशियल है 12 और इसकी पोटेंशियल है 0। मतलब ये 12 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है। तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो बच्चों जब भी आप जाओगे, वैसे मान लो इसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, मैं ई ले लेता हूं, ठीक है, 12 वोल्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको ई ले लूं तो ये मेरा ई हो गया और ये हो गया 0। मतलब ये एक सेल है जिसकी ईएमएफ है ई, जिसकी ईएमएफ है ई, ठीक है ना। तो बच्चों जब हम लोग मान लो कि करंट का डायरेक्शन हमने ये ले लिया है, ठीक है, ऐसे हम कोशिश करते हैं कि हम करंट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, ऑपोजिट भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं जब इस सर्किट में, है ना, मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि मैं क्या करूंगा, करंट का डायरेक्शन ले लूंगा, फिर मैं एक पॉइंट आइडेंटिफाई करूंगा। जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने ले लिया और इसको मैंने ले लिया बच्चों VA, इसको मैंने ले लिया पॉइंट A, और यहां पे जो पोटेंशियल होगी उसको मैंने ले लिया बच्चों VA। इस पॉइंट को लिया A और जो पोटेंशियल होगी यहां पे वो हो गई हमारी VA। अब मैंने क्या किया कि जब मैं यहां से अब ट्रैवल करूंगा करंट की डायरेक्शन में अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो जब मैंने ट्रैवल किया, नीचे आया मैं R3 के क्रॉस, तो जब मैं नीचे आऊंगा तो मुझे R3 से क्रॉस करना है। देखो यहां से यहां तक कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस 0 होती है, तो कनेक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जब मैं इस R3 को क्रॉस करूंगा तो R3 एक रेजिस्टर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V = IR। यहां पे R 0 नहीं है, तो हमारा एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब बात आती है कि इस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं प्लस साइन के साथ लिखूं या माइनस साइन के साथ। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब मैं VA से नीचे आऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है करंट की डायरेक्शन। तो मतलब मैं यहां पे जो है हाई पोटेंशियल है और यहां पे जो है लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, यहां से मैंने मान लो ट्रैवल कर रहा हूं, तो यहां मैंने पोटेंशियल लिख लिया VA।
ठीक है, अब मैं यहां माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, इसकी डिस्कशन हो रही है। तो मैं यहां पे माइनस लगाऊंगा और मान लिया है मैंने आई करंट फ्लो, मैं यहां पे लगाऊंगा माइनस आई आर थ्री। मतलब क्या है, जब भी हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे, है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हम जब भी जाएंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप को जो है हम लोग माइनस साइन के साथ लिखेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप विद माइनस साइन। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप विद नेगेटिव साइन। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, जब भी आप मान लो कि आपके बिल्डिंग में 14 या 15 फ्लोर है, ठीक है, आप उसमें से 12th फ्लोर से 6th फ्लोर पे आ गए, 12th फ्लोर से आप 6th फ्लोर पे आ गए, ठीक है, मतलब आप क्या किया, हायर से लोअर लेवल पे आए हो, तो आपकी अपनी प्रेजेंट लेवल क्या है उसके लिए आप क्या करोगे, जो 12th है, जो 12 था आपका इनिशियल लेवल, उसमें 6 माइनस करोगे ना, तभी तो आपको अपना प्रेजेंट लेवल पता चलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस हायर में से इसको माइनस करेंगे, किसको, जो चेंज है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे, तभी हमें हमारा प्रेजेंट लेवल पता चलेगा, प्रेजेंट पोटेंशियल पता चलेगा। लेकिन अगर मैं यहां से लोअर से हायर जाता, मतलब आप 5th फ्लोर से 12th फ्लोर जा रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, प्रेजेंट फ्लोर जानने के लिए आपके अपने 5th फ्लोर में 7 ऐड करोगे, तब तो आपको अपने प्रेजेंट फ्लोर का पता चलेगा। तो जब हम लोग लोअर से हायर जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वाइस वर्सा भी, है ना, वाइस वर्सा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसलिए हमने लिखा VA माइनस आई आर थ्री, ठीक है, ओके। अब हमें आर आई आर आर टू मिल गया, और ये भी हम लोग करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, देखो ना करंट डायरेक्शन कैसे, ऐसे है, तो हमारा ये भी हमारा करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस आई आर टू, करंट की डायरेक्शन मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप विद नेगेटिव साइन। अब देखो ये हमारा क्या था बच्चों, E3 है ना, ये हाँ E3 है। तो E3 देखे अगर आप, तो ये कौन सा इसमें हायर पोटेंशियल कौन है, ये या ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, मतलब हायर से लोअर जा रहे हो वापस, तो आप क्या करोगे, माइनस E3। यहां देखो आप लोअर से हायर जा रहे हो, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये 0 होगा और ये E2 होगा, तो हमारा जो है यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस E2। यहां देखो आप करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो R1 के क्रॉस माइनस साइन के साथ माइनस आई R1, और यहां पे प्लस E1, क्यों, क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। और फिर से हमारा ये R4 के क्रॉस आई R4 माइनस साइन के साथ, और कितना हमारा पहुंच गया, वापस पहुंच गए VA पे, बोलो, तो हमारा हो गया VA। अब देखो VA VA कैंसल आउट, VA VA कैंसल आउट, और ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इसके, सॉरी सॉरी सॉरी, आई आर थ्री है ना पहले, तो आई आर फोर लास्ट में आएगा। ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस, 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 इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस। देखो हमने क्या किया, सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड कर दिया, ये तो कट गया ना दोनों तरफ था, तो और इनका सम कितना आया है बच्चों, 0 आया है ना। तो यही होता है हमारा बच्चों केवीएल, हम लोग क्या करते हैं, सबके क्रॉस पोटेंशियल को जो है हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप्स को ऐड करते हैं प्रॉपर साइन के साथ, और उसको 0 के साथ बच्चों हम लोग इक्वेट करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं।
ठीक है बच्चों, ऐसा हमारा एक सर्किट है। आपसे पूछा गया कि बताइए इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है, कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो अब हम लोग ना यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से कोई भी एक करंट ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना बैटरी के बारे में देखता हूँ कि सबसे डोमिनेटिंग बैटरी कौन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा ये 30 वोल्ट और ये 12 वोल्ट जो है ना। या फिर छोड़ो, आप ना कोई भी, अभी आप उतना मत जाओ डिटेलिंग में, आप सिंपल कोई भी एक डायरेक्शन ले, चलो यही ले लो डायरेक्शन आप। अभी थोड़ा सा हम लोग और प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, फिर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको अभी बताने वाला था फिर वो मैं समझाऊंगा। पहले कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो यहां मैंने ले लिया करंट का डायरेक्शन आई। तो यहां मैंने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब तो हम लोग डायरेक्टली सबका जोड़ के भी कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, लेकिन पॉइंट आइडेंटिफाई करने से पता चल जाएगा हम लोग ट्रैवल कहां से हमने अपनी स्टार्ट करी है। चलिए करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो VA -12 है ना, हायर से लोअर, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -70I, हायर से लोअर, -20, करंट डायरेक्शन में -20I, लोअर से हायर +22, करंट की डायरेक्शन में लोअर से हायर +30 इज इक्वल टू, पहुंच गए वापस VA पे। VA कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया फिर, 0। सॉल्व करिए इसको आप लोग, कितना हो गया, -12 -20 है ना, +22 +30 है ना, कितना हो गया बताओ। देखो, तो सबसे पहले ना आप एक काम करो, आई वाले को ऐड कर लो। तो -70I -20I -90I और -10I -100I है ना, और -100I को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, +100I। इधर आप देखो क्या बच गया। तो इधर बच्चों हमने ये तो हमने लिख लिया, इसको भी हमने लिख लिया, इसको भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया बताओ, -12 -20 -32 हो गया, +22 यानी कितना हो गया, -10 और +30 तो कितना हो गया, +20। तो 20 बच गया हमारा। आई कितना हो गया बच्चों, 20/100। आई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1/5 एम्पियर। ये आ गई बच्चों हमारी आई की वैल्यू। काफी सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा है कि आपको, मेरे हिसाब से आपको टफ नहीं लग रहा होगा। अगर आपको एनटीएससी करना है, आप एनटीएससी के लिए सीरियस हैं, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये सब ध्यान से पढ़िए आप। और आपका बिल्कुल अगर मन नहीं है एनटीएससी का, जो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए एनटीएससी के लिए, पॉसिबल है आपसे, है ना। लेकिन अब फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे बस का है ही नहीं, तो फिर आप जो हमारा एनटीएससी के लेक्चर्स हैं वो फॉलो करिए बस, है ना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करते हैं इसी का। बैटरी पे भी एक रजिस्टर ऐसा लगा दिया है ना, या फिर यहाँ पे चलो एक बैटरी भी लगा लो हमारा, फिर यहाँ पे एक बैटरी और यहाँ पे एक रजिस्टर। ऑलराइट, ये ले लो आप 10 ओम का, ये ले लो आप 60 वोल्ट, ये ले लो आप 60 वोल्ट, ये ले लो आप 40 है ना। दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम है ना, और ये हो गया हमारा 20 ओम, ये भी हो गया हमारा 10 ओम। पूछा के बताइए इस 20 ओम से कितना करंट फ्लो होगा, बताओ क्या होगी करंट की वैल्यू इस 20 ओम से। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, आप इसमें ले लो कि इसमें करंट I1 ऐसे फ्लो होगा, और इसमें ले लो कि करंट I2 जो है वो ऐसे फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां से कितना करंट फ्लो होगा, I1 इस डायरेक्शन में, यहां से कितना करंट फ्लो होगा, I2। तो ये I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 का सम। तो इसको सॉल्व करो लूप लेके, इसको सॉल्व करो लूप लेके, जो I1 I2 आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर ऐसे करते हैं हम लोग। फिर यहां बच्चों मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, एक ये देख लो आप, VA -10I1, करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं मैं, -20 इंटू I1 प्लस I2 है ना, -10I1 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, इस इज इक्वल टू VA है ना, वापस हम लोग VA पे पहुंच गया ना, VA कैंसल आउट हो गया हमारा,
कितना हो गया इधर बताओ, 60 इज इक्वल टू 20i1 10 माइनस 10i1 माइनस 20i1 माइनस 30i1 और माइनस 10 माइनस 40i1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 40i1 और ये क्या हो गया प्लस 20i2, ठीक है ना। सिमिलरली अब इसमें यहां पे कर लो, इसको दे लो अब बी, करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल करो तो क्या हो गया आपका VB माइनस 40 नहीं प्लस 40 ना, लोअर से हायर जा रहे हैं ना हम लोग तो प्लस 40, ठीक है। और यहां पे हमारा क्या हुआ, ये 20 से जाएंगे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो VB प्लस 40 माइनस 20 इंटू I1 प्लस I2 माइनस 10I2, ठीक है, प्लस 60 क्यों, क्योंकि लोअर से हायर, माइनस 10I2 इज इक्वल टू VB, ठीक है। कितना हो गया बताओ, यहां से हमें क्या मिल जाएगा 40 और 60, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 100 हो गया ना, और इधर कितना आ गया बताओ, तो ये आ गया हमारा 100 इज इक्वल टू माइनस 20i1 माइनस 20i2, है ना। ये हो गया हमारा, इधर जाके तो पहले 20i1 लिख लो इसको, और ये कितना हो गया माइनस 20i2 और माइनस ये हमारा हो गया बच्चों प्लस 40i2, ये हो गया हमारा 100 इज इक्वल टू 20i1 प्लस 40i2 और यहाँ क्या आया है 60 इज इक्वल टू 40i1 प्लस 20i2, ठीक है ना। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो काम करो i1 हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, या फिर हम लोग i2 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक काम करिए आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा देखो 120 इज इक्वल टू 80i1 प्लस 40i2, देखो है ना, 120 इज इक्वल टू 80i1 प्लस 40i2, ये कितना हो गया हमारा 100 इज इक्वल टू 20i1 प्लस 40i2 माइनस 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 कितना हो गया, ये 20 इज इक्वल टू 60i1, ये कितना हो गया 0, खत्म हो गया। i1 कितना आ गया हमारा 20/60, यानी i1 इज इक्वल टू बच्चों आ गया हमारा 1/3। अब i1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दो और i2 निकाल लो, या फिर यहाँ भी पुट करके निकाल सकते हो, चलो यही कर लो। तो कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 20i1 यानी कितना 20/3 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 40i2, कितना हो जाएगा ये बताओ 100 इंटू 100 माइनस 20/3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर कितना आ जाएगा बोलो 100 माइनस 20/3, दिस विल बी 280/3, ऑलराइट 280/3 इज इक्वल टू 40i2, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो यहां से हमारा कितना हो गया ये 7/3। तो बच्चों i2 कितना आ गया हमारा बोलो 40 से 287 जाएगा ना, तो हमारा i2 आ गया 7/3, ऑलराइट। अगर हम बात करें i की, तो i क्या था i1 प्लस i2, तो i की वैल्यू जाएगी बच्चों हमारी 1/3 प्लस 7/3 दैट इज 8/3। अगर आपसे पूछा होता बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम उसको लगा देते 8/3 इंटू 20 160/3 आंसर हो जाता। तो ये दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, बट आप देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है, बस हमें सिंपल सा मैथ्स करना था, ये इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। बच्चों अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। ये देखें आप व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों, ये हमारा एक अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंसेस का, ठीक है, जो अगर बैलेंस्ड हो तो उनमें एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसके थ्रू करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। मैं आपको डायग्राम बना के ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा, तो आप देखो बच्चों, ये है हमारा एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये है हमारा एक गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर का हम लोग करते क्या है, तो इस गैल्वेनोमीटर से हम लोग करंट डिटेक्ट करते हैं कि करंट है कि नहीं सर्किट में, है ना। ये काम होता है गैल्वेनोमीटर का, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट भी कह सकते हैं, बट उसमें हमें बस ये मालूम चलेगा कि ऐसे करंट आ रहा है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना कहना थोड़ा सा, क्योंकि करंट की वजह से कोई डायरेक्शन होती नहीं है, एज यू गाइस नो,
है ना। तो बेसिकली बेटर यही होगा कि वी विल से कि गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ऑलराइट, इसके अंदर एक हमारा एक मैग्नेटिक नीडल होता है, जब करंट फ्लो होता है उससे तो वो डिफ्लेक्ट होता है। डिस्कस करेंगे हम लोग इसको जब पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो बच्चों ये देखो, ये हो गया हमारा P, ठीक है, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा R और ये हो गया हमारा S। अब बच्चों ये जो डायग्राम बनाया ना मैंने, ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें क्या है बच्चों कि अगर इफ IG इज इक्वल टू 0, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर अगर 0 है, मतलब गैल्वेनोमीटर ने कोई करंट डिटेक्ट नहीं किया, तो हमारा ये होगा P बाई S इज इक्वल टू Q बाई R, और ये होता है हमारा बैलेंस कंडीशन। मतलब इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी है कि इफ P बाई S इज इक्वल टू Q बाई R then current through galvanometer is 0. If P by Q is equal to S by R, then current through galvanometer is 0. ठीक है ना। तो मतलब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस वाले से करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे वहां पे गैल्वेनोमीटर हो तो करंट डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा रजिस्टर होता तो फिर वो रजिस्टर यूजलेस है, क्यों? क्योंकि वो सर्किट से करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहा। चलिए आप लोग इसको प्रूफ करते हैं। अगर IG हमारा 0 है तो P बाई S इक्वल टू Q बाई R होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे उसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो जाएगा। चलो देख लो फिर, यहां से मान लो मैंने कि बैटरी से करंट रिलीज हुआ I, यहां से करंट आया I, इसमें करंट चला गया I1। अब मैंने क्या बोला, इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो सारा का सारा करंट किससे पास होगा? इससे पास हो जाएगा। अब यहां से आया बच्चों I2, अब इसमें कोई करंट तो जा नहीं रहा है, तो I2 क्या होगा हमारा, जितना भी है वो इधर से पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहां पे मैंने मान लिया, देखो अभी इसमें अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इस पूरे सर्किट में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे, मतलब अगर यहां पे भी तो यहां पे भी क्यों? क्योंकि नहीं फ्लो होने का दूसरा और क्या रीजन हो सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, V इक्वल टू आई आर, है ना। अगर हमारा I 0 है तो हमारा V 0 होना चाहिए, क्योंकि R तो 0 हो नहीं सकता, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और वैसे भी जरूरी नहीं हमारा कनेक्टिंग वायर से तो करंट फ्लो होता है ना, कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस 0 होती है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तभी हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से जो है हमने देख लिया कि अगर यहां पे भी तो यहां पे भी, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो ये देख लो, मैंने आप बताया था अगर मैंने मान लो यहाँ पे सेल लिया है E, तो यानी कि ये E और ये 0, यानी ये यहां से कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है ना, तो यानी यहां पे भी पोटेंशियल E, और ये 0 है तो यहां पे भी पोटेंशियल 0, ठीक है। चलो अब ओम्स लॉ लगाओ यहां से यहां तक, तो क्या हो गया? E माइनस V इज इक्वल टू I1P, बोलो V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस V। सिमिलरली यहां देख लो, V माइनस 0 इज इक्वल टू I1Q, ठीक है। यहां देखिए अब E माइनस V इज इक्वल टू I2S, V माइनस 0 इज इक्वल टू I2R, डिवाइड कर दो, देखो इधर I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, क्या आ गया हमारा? E माइनस V बाई V इज इक्वल टू P बाई Q, E माइनस V बाई V इज इक्वल टू S बाई R, ठीक है। तो इन दोनों का हमारा जो अगर आप LHS देखो दोनों बराबर है, तो RHS भी दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमारा क्या हो गया? P बाई Q इज इक्वल टू P बाई Q इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया बोलो? S बाई R आ गया ना। अब आप यहां से लिख सकते हो, आप बोलो से आप ये प्रूफ करना था, कोई नहीं, क्यू को इधर भेज दो, इसको इनसे लेके आओ, तो क्या हो गया हमारा? P बाई S इज इक्वल टू Q बाई R आ गया। देखा हमने प्रूफ कर दिया ना। जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसको। अब जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे। जैसे देखो बच्चों, अगर मान लो आपको टेन 20 20 40, ऑलराइट, यहां पे बैटरी कनेक्टेड है हमारी एक,
100 वोल्ट, 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम। अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है कि बताइए इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू बताइए, अगर आपसे ऐसा पूछा गया हो। और ये भी पूछ दिया गया कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताइए, तो क्या करोगे आप और कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज पैरेलल चेक करेंगे, नहीं है कोई, ना सीरीज में है ना ही कोई दो पैरेलल में है। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के लिए फिर देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो ये तो डायग्राम ही वैसा है, और व्हीटस्टोन ब्रिज जो बन रहा है वो बैलेंस्ड भी है। तो बैलेंस है नहीं है, 20/10/20 इक्वल टू 20/40, देखो दोनों का रेशियो 1/2 है। तो हमारा क्या हो गया, ये बीच वाला बेकार हो गया, इससे करंट जा ही नहीं रहा। तो अब क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट निकालना कितना आसान काम हो गया हमारे लिए। 10 और 20 सीरीज में, 20/40 सीरीज में, तो इस 10 और 20 का हमारा जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, इन दोनों को मिला के हो जाएगा 30, इन दोनों को मिला के हो जाएगा कितना हमारा 60, और 30 और 60 का पैरेलल कितना हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60 है ना। यहां से हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 90 है ना। कितना आ गया बच्चों 20 ओम। तो हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 20 ओम। अगर ये 100 वोल्ट का है तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, देखो ये डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड है ना, देखो डायरेक्टली ये 30 ओम वाला पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमारा I की वैल्यू क्या हो गई 100/30 एम्पियर। इसमें पूछा होता तो 100/60 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड। चलिए एक प्रॉब्लम मैं और करता हूं। कभी कभी बच्चों इस तरीके का डायग्राम दिया रहता है, ये देखो, आपसे पूछा गया बताइए इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अब तो ये तो ना ही हमारा सीरीज में है, ना ही हमारा पैरेलल में है, और ना ही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में है। तो बच्चों हम लोग ना इसको रीड्रॉ करके चेक करेंगे कि कहीं कुछ सीरीज में बन जाए या फिर व्हीटस्टोन तो नहीं बन रहा है। देखो मैंने यहां पे जो पॉइंट है बच्चों, उसको ले लिया 1, इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 3 और इसको ले लिया 4। यहां मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए, 1 और 4 मैंने यहां लिख लिया, 2 और 3 मैंने यहां लिख लिया। 1 और 2 के बीच में एक रजिस्टर 10 ओम का काट दिया, यहां पे यहां ड्रॉ कर दिया। ये है बच्चों 2 और ये है बच्चों 3। 2 और 3 के बीच में है एक, ड्रॉ कर लिया मैंने। 2 से 4 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में है, और ये क्या है 1 से 3 के बीच में। बन गया, देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया नहीं बन गया। और देखो सारा 10 में 10 10 है, तुम्हारा कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहा है, देख लो आप। तो ये बीच वाला तो बेकार हो गया। तो ये दोनों पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में 10 10, नीचे भी ये सीरीज में 10 10। तो 20 20 पैरेलल में कितना हो जाएगा हमारा, इसका इक्विवेलेंट आ गया आर ए बी कितना 10 ओम है ना। ये दोनों सीरीज में 20 20 और 20 20 पैरेलल में 10 ओम। कितना आसान प्रॉब्लम था, है ना। तो बच्चों ऐसे ही प्रॉब्लम्स जो हैं आपको मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ बच्चों मैं आपको जो शीट दूंगा उसमें थोड़े से टफ प्रॉब्लम्स होंगे, कोशिश करिएगा आप उसको सॉल्व करने का। अब मैं ये क्वेश्चन करूंगा नहीं, बस मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा।
ठीक है, या फिर हमने जो है इसको इस तरीके से कर दिया, इसको हमने लिखा 50 वॉट और इसको मैंने कर दिया 100 वॉट और इसको मैंने कर दिया बच्चों 200 वॉट। चलो आपसे पूछा गया अगर कि इन तीनों बल्ब का पावर बताइए, ये तीनों बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। आप बोलो सर पावर तो दिया तो हुआ है 50 वॉट 100 वॉट 200 वॉट, हो गया आंसर? नहीं बच्चों, ये वो पावर इस समय ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये पावर वो तब कंज्यूम करता है, एक्चुअली लकीली इस टाइम ये पावर कंज्यूम कर रहा है। पहले सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि इसका होता क्या है। 50 वॉट का 100 वोल्ट का मतलब ये होता है कि दिस बल्ब विल कंज्यूम अ पावर ऑफ 50 वॉट इफ इट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। मतलब 100 वोल्ट से के 100 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल रहा है तो ये 50 जूल पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस करेगा। तो लकीली इसको मिल रहा है, देखो लकीली इसको मिल रहा है। तो हमारे इसके पास वोल्टेज क्या हो गया 100 वोल्ट, तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा 50 वॉट। तो इसका पावर तो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर 50 वॉट। इसका क्या करेंगे बच्चों, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो तो हमें ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड था पैरेलल में बैटरी के साथ, हमें पता चल गया चलो ठीक है 100 वोल्ट से कनेक्टेड है तो 50 वॉट पावर हो गई। इसके लिए क्या करेंगे, तो दोनों सीरीज में है तो हमें इसके लिए आई चाहिए। वो कैसे करेंगे, जब भी ऐसे बल्ब वाले प्रॉब्लम आए ना तो हम लोग सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी रेजिस्टेंस निकाल के सॉल्व करूं, है ना, तो मैं थोड़ा सा इसका पावर चेंज कर देता हूं, वोल्टेज 200 वोल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं और उसमें सारे बल्ब को रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, उनके रेजिस्टेंस से। मैंने आपको बताया था कि बल्ब जब भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो ओनली वन पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन तीनों का सेम रहेगा, बाकी ये तो सब हमारा सप्लाई का कैरेक्टरिस्टिक है, सप्लाई चेंज करेंगे तो पावर वोल्टेज सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन हम इसका यूज करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि दिस बल्ब विल कंज्यूम पावर ऑफ 50 वॉट इफ इट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट। मतलब P50 होगा अगर भी हमारा 200 होगा। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग R निकाल लेते हैं। R क्या होगा, V स्क्वायर बाई P, क्यों, क्योंकि P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके R निकाल लेते हैं। चलो निकालो R, R कितना होगा V स्क्वायर बाई P 200 का स्क्वायर अपॉन P, P कितना हो गया 50। तो हमारे यहां से R कितना आ गया बच्चों, इसको मैं दे देता हूं B1, दिस इज B2 एंड दिस इज B3। तो इसके रेजिस्टेंस को मैं क्या लेता हूं R1। तो R1 कितना आ गया हमारा बताओ 200 इंटू 200 है ना अपॉन 50। तो 200 इंटू 200 अपॉन 50, 50 ये कितना हो गया हमारा 50 से ये 4 एंड वी गॉट R1 इज इक्वल टू 800 ओम, राइट। R1 हमें कितना मिल गया बच्चों 800 ओम। सिमिलरली हम यहाँ पे R2 भी निकाल सकते हैं। R2 कैसे निकाल लेंगे बच्चों बताओ, R2 निकालने के लिए सेम प्रोसेस हमारा। तो R2 क्या हो जाएगा बताओ, इसके लिए जो आएगा वो R2 यानी 100 का स्क्वायर है ना अपॉन 100, ठीक है, V का स्क्वायर अपॉन P। तो बच्चों R2 जो है हमारा वो आ गया कितना 100 ओम, है ना। सिमिलरली हम R3 निकाल सकते हैं। R3 इसके लिए होगा, इसके लिए R3 कितना हो जाएगा बताओ आप, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या V स्क्वायर अपॉन P, भी कितना है 100 का स्क्वायर अपॉन 200, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 50 ओम, है ना बच्चों, 100 इंटू 100 अपॉन 200, 50 ओम आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं रेजिस्टेंस के साथ। मतलब यहां पे मैं जो है एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जिसकी वैल्यू होगी R1 के इक्वल 800 ओम, है ना। इसकी यहां पे मैं एक रजिस्टर लगा सकता हूं जिसकी वैल्यू होगी कितनी बताइए R2 के बराबर यानी कि 100 ओम। अब बच्चों यहां पे जो मैं लगाऊंगा इसकी हो जाएगी R3 के बराबर, दैट इज व्हाट 50 ओम, है ना। तो अगर आपसे पूछा गया इसमें मान लो ऐसे कि सबसे ज्यादा जो है कौन ग्लो करेगा, तो हमें क्या करना है पावर निकालना है। पावर निकालने की बात हो रही है, देखो ये तो हमारा डायरेक्टली इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है 100, तो इसका तो आप P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से ही निकाल दो, P स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो कितना हो गया बताओ, V का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, है ना, अपॉन R यानी 800, और ये कितना हो जाएगा बताओ, हमारा ये हो जाएगा अराउंड 12.8
5 ओम, है ना। तो हमारा P1 आ गया बच्चों इतना। P2 की बात करते हैं हम लोग। P2 कितना हो जाएगा, P2 बताओ। ये अब P2 निकालने के लिए हमें जो है, ये तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज हमारा 100 है ही नहीं, ये दोनों सीरीज में है, तो हमें काम करते हैं करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालेंगे तो इसका भी पावर निकल जाएगा, इसका भी पावर निकल जाएगा, तो करंट निकालते हैं। तो इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 150 ओम, और 150 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज 100 वोल्ट, है ना। आप यहां पे देखो 150 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या है, 100 ओम। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, जो इसमें जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस भी है 100 और आर है हमारा 150, तो आई हो गया हमारा 100/150, ठीक है। दिस इज आई, है ना। तो P2 निकाल लीजिए। P2 क्या होगा, आई स्क्वायर आर, यानी 100/150 का स्क्वायर इंटू 100, कितना हो गया, है ना। 100 इस पे टोटल 60, है ना। और 150 का स्क्वायर कितना होगा, 225, है ना, और 00। तो ये देख लो आप। अब आप 25 से देखिए, 25 से ये हो गया हमारा 9, है ना, और ये हो गया हमारा 400। 25 इंटू 400 और 20, 400/9, तो कितना हो गया हमारा, बताओ। सॉरी देखो ये पावर है ना, तो वॉट लिखेंगे ना, पावर का यूनिट ओम नहीं होता ना, वॉट होता है। चलिए P2 देख लीजिए। P2 हमारा कितना हो गया, 400/9 वॉट, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना, 4, फिर से 4.44 वॉट। P3 की बात कर लेते हैं। P3 में क्या होगा, देखो I का स्क्वायर तो वही रहेगा, बस हमारा R कम हो गया, मतलब क्या, इसका हाफ। अरे P3 जो होगा हमारा, I का तो स्क्वायर यही रहेगा, बस रेजिस्टेंस क्या है, पहले 100 था 50 हो गया, मतलब इसका हाफ, मतलब पावर भी हाफ, है ना। तो कितना हो गया हमारा 22.22 वॉट। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पावर कौन जनरेट कर रहा है, P2, यानी P2 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, फिर P3 और फिर P1। तो अगर हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना हो, ठीक है, कि कौन सबसे ज्यादा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, ग्लो का, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, B2, B3 एंड B1। B2 का पावर सबसे ज्यादा, फिर B3 का, और फिर B1 का। यहाँ पे हमने जो है बच्चों तीनों का पावर निकाल लिया, कंपेयर कर लिया। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे आपके वर्कशीट में जो आपको सॉल्व करना है। बच्चों आज क्लास बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।